तो लालू जो बोल सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर 1991 मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और तमाम बिहार के मूल लोग जो भोजपुरी बोलने वाला झारखंड का विरोध करने वाले आज जब यहाँ की भाषा की बात हो रही है तो भेदभाव का बात कर रहे हैं। गलत बात है, गलत सोच है, उनकी गलत सोच है, हमारी गलत सोच नहीं। हमने किसी बिहारी को भगाया नहीं अलग राज के समय, हमने किसी बंगाली को भगाया नहीं, हमने किसी बाहरी को भगाया नहीं। मैं संथाल होके मैं बांग्ला क्यों बोलता है? मुँह तो उड़िया नहानती तभी भी मैं उड़िया बुझी, उड़िया रे मुँह कोई पारी भी तो मैं उड़िया समझ सकता हूँ। तो यहाँ के भोजपुरी वाले, बिहार के लोग, गुजरात के लोग यहाँ के संताली मुंडारी बोले कोई विरोध नहीं होगा, पढ़े कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन बोलेगा हम अलग क्या बिहार से, मेरा पढ़ा तो मेरा हुआ ही नहीं तो तेरा कहाँ से होगा। लोकतंत्र का परिभाषा है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। यही है डेमोक्रेसी की में डिफिनेशन है। लेकिन आजकल कहाँ है, अब तो जनता की सरकार कहाँ है, जनता के लिए कहाँ है। भाषाई आंदोलन की आग जो बोकारो और धनबाद में लगी थी, उसका धुआं अब पूरे राज्य में फैल चुका है, जिसका असर अब रांची में भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बहुत से सामाजिक संगठन हैं जो इस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं कि आगे अब रांची में इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। फ़िलहाल हमारे साथ सूरज सिंह बेसरा जी हैं। दादा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार जब एकीकृत बिहार था उस वक्त विधायक रहे हैं और इन्होंने अलग राज्य आंदोलन के लिए इस्तीफ़ा भी दिया था। दादा आपका स्वागत है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का परिभाषा है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। यही है डेमोक्रेसी की में डिफिनेशन है। लेकिन आजकल कहाँ है, अब तो जनता की सरकार कहाँ है, जनता के लिए कहाँ है, अब जनता से वोट देने के लिए हैं। तो दादा हम भाषा पे बात करेंगे। जो आग अभी लगी है भाषाई आंदोलन की, सरकार ने जिस तरह से बोकारो धनबाद में क्षेत्रीय भाषा बना दिया है, लेकिन इसकी जो आग है अभी कुछ अलग ही मोड़ ले रही है। लोग अब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं झारखंडी और बिहारी बोल के, भाषा को लेके। क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें हमको लगता है शुरुआती दौर में जब सरकार अस्तित्व में आई, 15 नवंबर 2000 को राज्य की गठन हुई, बुनियादी भूल जो नींव पढ़ना चाहिए, भाषा का नींव पढ़ना चाहिए, स्थानीयता परिभाषित करना चाहिए, उसी समय बहुत बड़ा गलती हुई। और एक लड़ाई, डोमिसाइल की लड़ाई 2002 में शुरू हुई थी। बाबूलाल मरांडी सरकार भी चली गई और हाईकोर्ट भी उसमें टिप्पणी किया था। हमको लगता है कि जो अलग राज्य बनता है, भारत का संविधान का जो संविधान के अनुच्छेद 3 है, उसमें नए राज्य के निर्माण हो सकेगा। लेकिन राज्य कैसे चलेगा? भाषा चाहिए। तो भाषा में संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रोविजन किया गया कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा को कामकाज, सरकारी कामकाज व्यवस्था चलाने में उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। वो आज तक नीति निर्धारण नहीं हुआ। दूसरी बात है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो कौन सा भाषा माध्यम बनेगा? तो संविधान के अनुच्छेद 350 क में है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में अनिवार्य। तो यही नीति बंगाल में KG to PG, बंगाल में जब से 1905 में बंगाल बना, अभी भी देखिए KG to PG बांग्ला ही चलता है, वहाँ हिंदी नहीं मिलेगा। और उसी तरह का उड़ीसा 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना, वहाँ भी आप देख लीजिए KG to PG उड़िया में चलता है। अब 1912 में बिहार अलग राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय से हिंदी में चला। तो चूँकि अगर बिहार में भोजपुरी की बात है और मैथिली की बात है तो 1912 से लेके आज तक बिहार में भोजपुरी भाषा को, भारत का संविधान में इतने MP बना, भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और कई महारथी लोग बने हैं, IAS IPS बना, कि अपना मातृभाषा को अपने बिहार में क्यों जोर नहीं लगाया? बस बुनियादी सवाल यही है। और यहाँ के लोगों को जब भाषा छीना जा रहा है, भाषा छीना जा रहा है, पैसा छीना जा रहा है, यहाँ भाषा भी नहीं, पैसा भी नहीं, और मैंने पैसा भी नहीं, भाषा भी नहीं, भाषा भी नहीं, तो आज अगर वो आंदोलन कर रहा है तो भेदभाव बोल रहा है। बाहरी बिहारी नहीं है, उनकी भाषा को छीना नहीं जा रहा है। आप अपना भोजपुरी बोलिए,
झारखंड में आप बांग्ला बोलिए, उड़िया बोलिए, कोई भाषा बोलिए। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जजमेंट दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का स्थानीय मूल निवासी होगा। बिल्कुल। तो आप जो है ना बिहार का भी मूल निवासी होना चाहते हैं और वो बंगाल का भी और झारखंड का भी, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ना राज्यों का बंटवारा हुआ। आज भारत का संविधान के तहत पूरे देश में 29 को राज्य है। इक्का दुक्का छोड़ के हिंदी राजभाषा नहीं है। तमिल तेलुगु देख लीजिए, गुजरात में आज भी हिंदी नहीं है, गुजराती भाषा है। राजस्थानी भाषा देख लीजिए राजस्थान में। पंजाब में हिंदी थोपी है, पंजाबी मानेगा नहीं है, उसके साथ भी भेदभाव। मतलब कि यहाँ बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को आपने आदर्श मान लिया। उसका आदर्श दो बात पे है, उनकी भाषा संस्कृति और उलगुलान का CNT एक्ट। आपने CNT एक्ट को उल्लंघन कर दिया, जमीन हड़प लिया। अब जमीन भी हड़प लिया, भाषा भी हड़प लिया है, भाषा भी हड़प लिया, जमीन भी हड़प लिया, अब पैसा भी हड़प लिया। पैसा की जगह में पंचायत कर रहे हैं। बहुत सारे मसला अनसुलझे रह गया। इसीलिए आज जो कोयलांचल में आग लगी है, मेरे दिल में भी आग धधक रहा है। मैं आज से 35 साल पहले युवा तुर्क नेतृत्व करते थे। मेरे आह्वान पे 20,000 नौजवान खड़ा होता था। अगर आज़ाद हिंद फौज गरम दल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह अगर डू और डाई नहीं करते और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा, तो इस तरह से अगर नेताजी सुभाष चंद्र गरम दल नहीं बनाते, आजसू का नेतृत्व मैं नहीं करता, तो झारखंड अलग राज्य 50 साल इतिहास में आज भी झारखंड राज्य नहीं बनता। तो मैं आज बुजुर्ग नहीं हूँ, दिमागी तौर से परिपक्व जानकार हूँ, विशेषज्ञ हूँ, एक्ट एंड फैक्ट जानता हूँ। मैं उन युवा पीढ़ी जो आंदोलित है उसको सही मार्गदर्शन दूंगा और आर पार की लड़ाई के लिए ये एक बार फिर उलगुलन होगा। जिस तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं भाषा का, उसी तरह से कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं भाषा का और 1932 के खतियान का, और ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कुछ भी हो जाए हम यहाँ 1932 लागू होने नहीं देंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? जो लोग इस तरह के बात करते हैं, तो 1950 से झारखंड आंदोलन उससे पहले से हो रहा था। बिहार से अलग करो, कौन लोग विरोध करता था, कौन भाषा के लोग? इसका जवाब दे देगा? झारखंड बिहार, लालू यादव यहाँ तक बोल दिया मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। लालू यादव 1991 बोला मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। मैं अकेले 324 MLA में से 81 MLA झारखंड से जाते थे। मैं अकेले उनके मुंह तोड़ जवाब विधानसभा में दिया और 1 साल 5 महीने। तो लालू जो बोल सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर 1991 मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और तमाम बिहार के मूल लोग जो भोजपुरी बोलने वाला झारखंड का विरोध करने वाले, आज जब यहाँ की भाषा की बात हो रही है तो भेदभाव का बात कर रहा है। गलत बात है, गलत सोच है, उनकी गलत सोच है, हमारी गलत सोच नहीं। हमने किसी बिहारी को भगाया नहीं अलग राज्य के समय, हमने किसी बंगाली को भगाया नहीं, हमने किसी बाहरी को भगाया नहीं। लेकिन एक बिहारी अगर कलकत्ता जाता है तो बंगाली बोलता है, महाराष्ट्र जाता है तो वहाँ की बोली सीखता है। तो यहाँ के बिहारी क्यों यहाँ रह के यहाँ की भाषा नहीं सीख पाए और अभी भाषा की लड़ाई में विरोध कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को मालूम है कि नहीं है। इन लोगों को मालूम 1952 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील बता दें इन लोगों को। पंचशील सुन लीजिए। भारत देश आज़ाद हुआ 1952 में, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र के लिए पंचशील बनाया और उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाके में उनकी भाषा में शिक्षा दो और उनके क्षेत्र में सरकारी पदाधिकारियों को उसको भेजो जो वहाँ की भाषा संस्कृति जाने, तभी भेजो, ना तो समझेगा कि प्रशासन का शासन प्रशासन के शासकों की भाषा अलग है अंग्रेज की तरह और वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा अलग, तो विकास संभव नहीं है। 1952 में पंचशील में लिखा गया। पंचशील पढ़ना चाहिए उन लोगों को। जो भी भारत देश के नागरिक यहाँ नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उनका विरोध नहीं है, हम उनको स्वागत करते हैं। अंगीकृत करें हमारे संथाली मुंडारी को, है ना, करें। जैसे मैं उड़िया जानता हूँ, मु कही पारिबी, मु उड़िया जानी जिते बड़े उड़िया लोक संगे मु कथबार्ता करी, आमी बांगला बेस करे जाने, आमी बेस करे जानी, आमी তুমি আমায় রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले हैं मैं संथाली अपना मातृभाषा है कैसे बांग्ला बोलता हूँ। एकला चलो रे यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे रे तबे तू एकला चलो। मैं संथाल होके मैं बांग्ला क्यों बोलता है? मु तो उड़िया नहांती तेबी भी मैं उड़िया बुझी, उड़िया रे मु कही पारिबी।
तो मैं ही उड़िया समझ सकता हूँ। तो यहाँ के भोजपुरी वाले, बिहार के लोग, गुजरात के लोग, यहाँ के संताली मुंडारी बोले कोई विरोध नहीं होगा, पढ़े कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन बोलेगा हम अलग किया बिहार से, मेरा पढ़ा, तो मेरा हुआ ही नहीं तो तेरा कहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दादा, एक बात बताइए, कुछ महीना पहले ही हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि जब झारखंड अलग हो रहा था या झारखंड आंदोलन जब चल रहा था, उस समय बिहारी यहाँ के लोगों पे शोषण करते थे, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं। फिर अब वही इस भाषा को समर्थन दे रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा बना रहे हैं। ये दोहरा चरित्र सरकार की समझ में नहीं आया, क्या कहेंगे? ये दोहरा चरित्र और बाप बेटा का दोहरा बात है। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है, वो बोलता है कि भाई ये काहे भेदभाव। डोमिसाइल लड़ाई के समय में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के समय में बोला था कि बिहारी बड़ा भाई है, मारवाड़ी मूलवासी है, आरक्षण का जरूरत नहीं है, और डोमिसाइल भोगबास है। तो बाप अलग बोलता है, अब बेटा अलग बोलता है। ये बाप बेटा का राजनीति कर रहा है, पूरा परिवार कर रहा है। बताइए, अभी पूरे देश में चल रहा परिवार, बात को हटाओ। हमको लगता है यहाँ भी अगर 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक अगर ये खतियान के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित नहीं होती है, ये जो बिल पास किया है, कानून बना भोजपुरी माघी भाषा को और यहाँ के भाषा को शिक्षा का नीति नियोजन नीति नहीं बनाते हैं, हमको लगता है बाप बेटा का कुर्सी छोड़ो आंदोलन होगा। मैं तो अभी आज ऐलान करना चाहता हूँ कि समय रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप्पी तोड़ो, विधायक और मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप्पी तोड़ो और बाप बेटा कुर्सी छोड़ो, ये मेरा स्लोगन है। ठीक है दादा, हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आपने बोला कुर्सी छोड़ो, रघुवर को भी हमने भगाया कि आपने आदिवासी मूलवासियों के लिए कुछ काम नहीं किया। हेमंत सरकार, जिसको हम लोग अपनी सरकार बोलते हैं, उसको भी अब हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं। तो अगला विकल्प क्या है झारखंडी जनता के पास? लगता है अन्ना हजारे लोकसभा लोकपाल अधिक के लिए जो आमरण अनशन किया, पूरे देश के लोग जुड़ा, उस भीड़ से जो है ना अरविंद केजरीवाल नेतृत्व पैदा हुआ, रातों रात आम आदमी पार्टी बना और झाड़ू लेके सबको साफ कर दिया। और उसके बाद जेपी आंदोलन 74 से आंदोलन हुआ, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस इंदिरा गांधी जेल चला गया और मोरारजी देसाई चौधरी आ गया। हमको लगता है आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जब आंदोलन किया 79 में, विदेशी भगाव का किया था बांग्लादेशी वाला, तो प्रफुल्ल महंतो भेगू पवन कुंवरों की सरकार 85 में बना। हमको लगता है कि बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस और मिलीजुली जेएमएम को भी देखा, अब जो है ना पक्ष और विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस लड़ाई में तीसरा विकल्प आएगा और 2024 में सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी। यही परिवर्तन की उलगुलान आज ऐलान हो रहा है।